Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video we will solve the numerical. क्या solve करने वाले हैं आज अपन numerical. न्यूमेरिकल। ठीक है, किसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेगा? अपना मास्टर्स मेथड के ऊपर रहेगा। कल के वीडियो में अपन ने पूरा उसका बेसिक बेसिक पढ़ा दिया था कि भाई एग्जैक्टली बेसिक क्या होता है, उसको कैसे रूल्स होते हैं, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, वो सब पढ़ा। आज अपन उसका एक प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आपको अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या होता है मास्टर्स मेथड, क्यों यूज होता है, तो थोड़ा सा प्रीवियस वाला वीडियो देखो, मैंने उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि भाई क्या होता है, क्यों यूज होता है और क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैंने उसी दिन कंपैरिजन के लिए दिया था। टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 8t एन अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके का मेरे पास क्या है एग्जाम्पल है। अब इसको मेरे को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है कि भाई ये मास्टर्स मेथड से सॉल्व होता है या नहीं होता। क्योंकि क्या है, मास्टर्स मेथड जो है, मास्टर्स मेथड क्या करती है, नॉट ऑल क्या करती है, नॉट ऑल, नॉट ऑल प्रॉब्लम, नॉट ऑल प्रॉब्लम ये क्या करती है, मास्टर्स मेथड सभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है वो मेरे को देखना है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है अपना इसका, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ ऑफ एन। ये है मेरा जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में मेरे को क्या करना है, इस इक्वेशन को टैली करना है कि भाई ये इक्वेशन एलिजिबल है या नहीं है मास्टर्स मेथड के लिए। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखो या फिर कंडीशन चेक, कंडीशन चेक, या फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो, ए मतलब क्या है, जो टी के आगे में जो भी अपना कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं ए। तो इसमें ए क्या है, 8। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू। बी क्या होता है, जो अपॉन में रहता है एन के, वो बी, यानी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है। एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन कितना, प्लस के बाद वाला, यानी एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन स्क्वायर है, मैंने लिख दिया। अब क्रॉस चेक करने के लिए जो भी मेरा होता है कि भाई कैसे उसको अपन क्या करते, चेक करते या फिर कैसे नहीं, तो उसमें क्या रहता है अपना, कहा गया, हाँ ये देखो यहाँ ऐसा रहता, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी जो मेरी ए की वैल्यू है, यानी जो ए की वैल्यू है वो एक तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, लेकिन 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो मेरी बी होती है, बी की वैल्यू क्या है, जो भी मेरी बी की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। 1 भी नहीं चलेंगी, 1 से छोटी भी नहीं चलेंगी, 1 से बड़ी ही चलेंगी। अब ये क्रॉस चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 8। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन दिया, फिर 1। क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑफ कोर्स, मतलब ये फर्स्ट क्राइटेरिया पास कर दिया उसने। सेकंड क्राइटेरिया में देखते बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या मेरी ये वाली कंडीशन भी ट्रू निकल रही है, ऑफ कोर्स ये भी निकल रही है। मतलब मेरे दोनों कंडीशन ट्रू निकली, तो मेरा पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, दिस प्रॉब्लम, this problem is able to solve is able to solved by master's method। यानी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, मास्टर्स मेथड। पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है अपना, मास्टर्स मेथड से सॉल्व होने के लिए एलिजिबल हो चुका है। अब देखते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि भाई ये एलिजिबल है कि भाई सॉल्व अपन इसको कर सकते, लेकिन कैसे करें सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया, जो मैंने कल के लेक्चर में आपने अगर देखा होगा लास्ट वाला वीडियो, तो मैंने बोला था जैसे अपन ने कंडीशन चेकआउट कर ली तो अपन को ये दो फॉर्मूलेज लगाने पड़ते। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगाने के बाद, ये दो फॉर्मूले लगाने के बाद अपन को क्या करना पड़ता है, जो ये कंडीशन है इसको अपन को क्या करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये जो दो फॉर्मूले है वो लगाएंगे, और यहाँ पे मैं वो दो फॉर्मूले पहले एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, कंडीशन ट्रू निकली तो अपने बेसिक फॉर्मूलेस क्या होते थे। ठीक है, क्या है बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है अपने इसके लिए, इसके लिए अपने बेसिक जो फॉर्मूलेज है वो कैसे आते हैं, देखो सबसे पहले अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन लॉग, एन लॉग बेस में बी और यहाँ पे रहता है ए, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपन को यू ऑफ एन से। ठीक है, बट यू ऑफ एन की जो वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड आउट होती है, यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट होती है एच ऑफ एन से। इससे फाइंड आउट होती है एच ऑफ एन से, और एच ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एच ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन अपॉन एन लॉग, एन लॉग बेस में भी यहाँ पे ए।
कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होती है। लेकिन एच ऑफ एन और यू ऑफ एन की वैल्यूज कंपेयर करने के लिए अपन को ये फॉलोइंग कंडीशंस के रिलेशंस चेक करने पड़ते हैं। लेकिन उसके पहले अपन ये वाला तो इतना तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ना, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू तो अपन को ऑलरेडी मिली है, बी की वैल्यू भी अपन को ऑलरेडी मिली है, यू ऑफ एन का बाद में निकालते हैं। ठीक है, पहले मैं इतना पुट करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अपना असली न्यूमेरिकल सॉल्व होता है सॉल्विंग का। वी हैव, मैंने यहाँ पे लिखा वी हैव, क्या है अपने पास बेसिक इक्वेशन जो मेरे को क्वेश्चन में दी है, ये वाली इक्वेशन वो मैंने एज इट इज लिख दी। तो जो इक्वेशन है उसको लिख देता हूँ मैं। वी हैव टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 8t n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर, लिख दिया मैंने बेसिक इक्वेशन। अब इसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, हियर, अब इसमें हियर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8 है जो मैंने जनरल इक्वेशन निकाली थी उसके हिसाब से, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और f ऑफ n की वैल्यू कितनी है, f ऑफ n की वैल्यू है n स्क्वायर। ये फिर भी लिख दिया करो ताकि आपको पता चले कि भाई है या नहीं है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला जो अपना था, जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो था n log ba, ये इस फॉर्म में अब इसको पुट करेंगे। तो देखो क्या है मेरा फॉर्मूला, t ऑफ n इज इक्वल्स टू n log टू द बेस b इंटू a u ऑफ n। इस फॉर्मूले में क्या करना है, मेरे को इसको पुट करना है। तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, एज इट इज ही रहेगा, b के जगह b की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, a के जगह a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और ये मेरे को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको मैं आगे जाके सॉल्व करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने यहाँ पे आके लिखा है वापस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा t ऑफ n इज इक्वल्स टू n log बेस में b मल्टीप्लाई बाय a, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रहेगा, इनटू u। इस फॉर्मूले में अपन को पुट करना है किसको, 8t था ना, हाँ 8t n अपॉन 2, ये वापस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वापस से मत लिखना आप, चलो नेक्स्ट पन्ने पे आया हूँ इसीलिए, प्लस n स्क्वायर, इस हिसाब से लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा फिर, t ऑफ n इज इक्वल्स टू, t ऑफ n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर उस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ अब। ठीक है, n है, log है, b की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, a की वैल्यू कितनी है 8 तो मैंने यहाँ पे लिखा 8, बाद में क्या था, इनटू ब्रैकेट में u, ब्रैकेट में n, लिख दिया मैं इतना। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा। तो क्या है यहाँ पे, n log बेस 8 बेस 2 इंटू ए। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कैलसी में, जब मैं ये पुट करूंगा log 2 इंटू ए, तो इसका वैल्यू मेरे को मिलेगा n3, यानी इसका वैल्यू कितना आता है, 3 आता है जनरली। ठीक है, 3 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे, u ऑफ n रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, इंटू u ऑफ n रहेगा। ठीक है, अब देखो इतना तो सॉल्व हो गया। अब मैं इसको n क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकता, आपने ये क्या करना है, इतना जो है log 2 और जो ये 8 है, इसको क्या करना है, आपको कैलसी में लिखना है, कैलकुलेटर में जो होता है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक। ठीक है, ये रहा कैलकुलेटर। अब देखो इसमें मैंने क्या करा, इसको सॉल्व आउट करा। ठीक है, देखो कैलकुलेटर ओपन करा, लॉग का फॉर्मूला लगाया, बेस में क्या है 2 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 तो मैंने यहाँ पे लिखा 8। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व आउट करा तो मेरा आंसर आया 3। अब देखो नेक्स्ट, जैसे वेन अपना इसका आंसर आता है 3 तो मैंने उसको पावर में डाल दिया 3। अब देखो, अब मेरा जो ये u ऑफ n है, u ऑफ n को अपन कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, h ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। h ऑफ n की वैल्यू, ठीक है, एच ऑफ एन की वैल्यू अपन को क्या करनी पड़ती है, फाइंड आउट करनी पड़ती है। एच ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है अपना, एच ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन अपॉन एन लॉग बी इंटू ए। कुछ ये फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था आपको, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आके लिखा है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरे को पता है, एफ ऑफ एन ये देखो यहाँ पे लिखी थी, एफ ऑफ एन एन स्क्वायर, एन लॉग बी, तो इसका मेरा आंसर कितना निकला था, ये निकला था एन क्यूब। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करूंगा, बाद में उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो एच ऑफ एन इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एन की वैल्यू थी मेरी क्वेश्चन के हिसाब से एन स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा एन स्क्वायर अपॉन एन लॉग बी ए, एन लॉग बी इंटू एन लॉग बेस ऑफ बी इंटू ए। तो बी ऑफ इसमें अपन वैल्यू ही पुट कर देते हैं, लॉग बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 8। अब देखो इसको अपन वापस से अपन कैलकुलेटर पे ही सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेटर पे मैंने वही ऑलरेडी लिखा था, बेस में 2 है, ब्रैकेट में 8 है, तो आंसर कितना आ रहा था 3, मतलब n की पावर में कितना जाएगा, 3 जाएगा। ये कैसे होगा, एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, कुछ इस तरीके से ये सॉल्व आउट होगा। यानी इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से कितना है, यानी ये कैसा होगा, ऐसा n इंटू एन होगा, और यहाँ पे क्या होगा n इंटू एन, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये n ऐसे कट गए, बचा सिर्फ एक ही n, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक है,
कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है ना, 1/n कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। अब 1/n भी लिख सकते हैं या फिर 1⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यही क्या है मेरा, इसी को मैं लिखता हूँ n⁻r, और मेरी r की वैल्यू क्या है, वेयर r की वैल्यू क्या है मेरी -1। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरी जो कंडीशंस थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि मेरे को टेबल निकालना पड़ता है, ये कहा गया, ये देखो रिलेशन का ये जो टेबल है, अब मैं इसके वैल्यू चेक करूंगा। ठीक है, आ गया था, n की पावर में r को लाया मैंने इसमें, देखो n की पावर में r आया और r की वैल्यू क्या है -1। अब देखो 1/n तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं n को क्या करूंगा, रेसिप्रोकल कर दिया ना उसका, n ऊपर गया तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, या फिर इसको नीचे लाया तो -1 में कन्वर्ट होगा। तो r की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, -1 हो गई। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू -1, ठीक है, r की वैल्यू अगर बड़ी रही 0 से, क्या मेरी -1 0 से बड़ी है, नहीं, मतलब केस 1 फॉलो नहीं होगा। n की वैल्यू है, ठीक है, n की यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, केस 1, ठीक है, यहाँ पे मैं केस 1 ऐसे हेडिंग देता हूँ। केस 1 क्या बोलता है, जो भी मेरा n की पावर में r रहता है, अगर मेरी r की वैल्यू बड़ी रही 0 के मुकाबले, ठीक है, तो मेरा आंसर में क्या आएगा, बिग ओ ऑफ n टू द पावर r, यानी जो मेरा n का था ऑलरेडी पावर में, वही मेरी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें क्या था, अपन इसको सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू कितनी है, -1, और ये ऐसा, क्या ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, क्योंकि 0 तो बड़ा है ना -1 से, तो क्या होगा, फॉल्स। क्या आया आंसर, फॉल्स आया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2 में क्या था मेरा, n की पावर में जो r होता है, और अगर r की वैल्यू छोटी रही, 0 की वैल्यू बड़ी रही, तो मैं क्या लिखूंगा, बिग ओ ऑफ 1 लिखूंगा। अब देखते हैं, ठीक है, इसमें तो r की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन ट्रू है क्या, देखो 0 बड़ा है -1 से, यस 0 बड़ा है, मतलब क्या निकली यहाँ पे, ट्रू निकली। मतलब कि मेरा जो ये है n की पावर में जो यहाँ पे है, इसका आंसर मेरा क्या आने वाला है, इसका आंसर मेरा आने वाला है 1, यानी बिग ओ ऑफ 1, इसका आंसर क्या आएगा मेरा, बिग ओ ऑफ 1 आएगा। अब मुझे क्या करना है, यही पूरा मेरे को क्या करना है, अप्लाई करना है इसमें। आ गया, ये वाला है ना अपना टी ऑफ एन, एन क्यूब इंटू ये, तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई ना। अब ये बात, तो अब मैं क्या करूंगा, उसमें पुट आउट करूंगा उसकी वैल्यू पटाख से। तो यहाँ पे क्या था, ये टी ऑफ एन यहाँ पे लिख, ठीक है, ये कितना आएगा, टी ऑफ एन, इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का इम्प्लाइज, ठीक है, ऐसा आप समझने के लिए दे दो। ठीक है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन क्यूब इंटू यू इंटू एन, तो यू इंटू एन के लिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता था, ये फॉर्मूला लगाया, उसमें मेरी कंडीशन आई, मैंने कंडीशन चेक करी, एच ऑफ एन के लिए कंडीशन मेरा केस 2 यहाँ पे क्या हो गया, फॉलो हो रहा है मेरा केस नंबर 2, तो उसके हिसाब से मेरा क्या आएगा, बिग ओ इंटू 1, मतलब बिग ओ तो कांस्टेंट है, बिग ओ को नहीं लिखना पड़ता, इंटू 1 लिखा। मतलब अब ये क्या होगा, इंटू 1 आ रहा है, मतलब अब इसमें मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स एन क्यूब ही आएगा, क्योंकि भाई एन तो है नहीं यहाँ पे जो मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई करूँ किसी और चीज से। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, बिग ओ ऑफ एन क्यूब आएगा। ये था ना बिग ओ, तो इसको क्या, देखो यहाँ पे अगर मैंने बिग ओ दिया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या फिर एन स्क्वायर लिखा, यानी ये भी लिखा तो भी करेक्ट है, ये लिखा तो भी करेक्ट है, दोनों में से आप कोई भी लिखो, दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, अगर तुमको बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से मेरे को बिग ओ लिखना पड़ेगा। आप प्रीवियस वाले वीडियोस देखना, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, असिंथोटिक नोटेशन, वो पूरे एक्सप्लेन करे, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा नॉलेज आ जाएगा कि भाई बिग ओ क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बिग ओ लिखा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने बोला है, तो मेरे को बिग ओ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्स्ट केस हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद में एंड अगर मेरे को सिर्फ ऐसे ही बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी नहीं है, तो फिर मैंने सिर्फ एन क्यूब करके खत्म कर दिया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं बोला है, फिर भी अपन को बिग ओ के फॉर्म में लिखो, ताकि मार्क्स ना कटे कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो ये न्यूमेरिकल है पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, कुछ नहीं करा है, जो भी मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने करा, पहले एनालाइज करा कि भाई वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व होता है या नहीं होता है मास्टर्स मेथड से। सॉल्व करने के बाद मेरे को जो उसके फॉलोइंग दो कंडीशंस थे, वो कंडीशंस आपको क्या करने पड़ेंगे, टैली करने पड़ेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करके मैंने उसको सॉल्व करा, वैल्यूज पुट करा, उनको सॉल्व करा, बाद में कैलकुलेटर पे डाला, बाद में ये मेरा फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूला को सॉल्व आउट करने के लिए मेरे को एच ऑफ एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो एच ऑफ एन का भी मैंने फॉर्मूला लगाया, उसमें भी वैल्यूज पुट करा, तो कुछ ऐसा आया। अब देखो, अब एच ऑफ एन के लिए मेरे पास जो प्रीवियस वाला टेबल है,
ये वाले ना लास्ट वाले वीडियो मैंने ये कवर करा है पूरा, देखो एग्जाम्पल के साथ समझा है कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो लास्ट वाले वीडियो का आप बराबर ये वाला ही हिस्सा देख लो ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन एच ऑफ एन और यू ऑफ एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कैलकुलेट करा, उसके हिसाब से केस नंबर 2 मेरा फॉलो हो चुका है और बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बस इतना ही है, एकदम चिल्लर है, ठीक है। सो इसके आपको स्क्रीनशॉट आपको पोस्ट सेक्शन में पूरे मिल जाएंगे कैसे सॉल्व होता है, एकदम अच्छे से हाई क्लियरिटी में दे दूंगा मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें अपन वापस से और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मास्टर्स मेथड का। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।